धर्म धरा पर ज्ञान का जब भी संकट आए, पौष महीने पुण्य दे मन हर्षित हो जाए। ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज पौष मास के तृतीय दिवस पर हम एक नई कथा के साथ पवित्रता और तप के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। ये मास केवल ठंड की ही नहीं लाता, बल्कि हमारे भीतर तप, त्याग और धर्म की आभा भी बढ़ाता है। आज की कथा भी इसी आध्यात्मिक ज्योति को प्रज्वलित करती है। आइए आज की कथा श्रवण से पहले पुण्य लाभ अर्जित करें। श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, पार्वती जी द्वारा की गई उस स्तुति को सुनकर करुणानिधि श्री कृष्ण ने पार्वती जी को अपने उस स्वरूप के जो सबके लिए अदृश्य और परम दुर्लभ है, दर्शन कराए। उस समय पार्वती जी स्तुति करके अपने मन को एकमात्र श्री कृष्ण में लगाकर ध्यान में लीन थी। उन्होंने उस तेजो राशि के बीच में सबको मोहित करने वाले श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन किया। वह एक रत्न पूर्व मनोरम आसन पर, जो बहुमूल्य रत्नों का बना हुआ था, जिसमें हीरे जड़े हुए थे और जो मणियों की मालाओं से सुशोभित थी और विराजमान था। उनके शरीर पर पीतांबर सुशोभित था। हाथों में वंशी शोभा पा रही थी। गले में वनमाला की निराली छटा थी। शरीर का रंग श्याम था। रत्नों के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। ऐसे उस सुंदर रूप को देखकर देवी पार्वती ने मन ही मन उसी के अनुरूप पुत्र प्राप्ति की कामना की और उसी क्षण उन्हें वह वर भी प्राप्त हो गया। इस प्रकार वरदाननी परमात्मा ने पार्वती जी के मन से जिस जिस वस्तु की कामना की थी, उसी पूर्ण करके देवता का भी अभीष्ट सिद्ध कर दिया। फिर वह तेज अंत ध्यान हो गया। तब देवताओं ने कृपा परवश होकर सनत कुमार जी को समझाया और उन्होंने उन उमा रहित दिगंबर शिव जी को प्रसन्नचित्त वाली पार्वती जी को हटा दिया। फिर तो विश्व को आनंदित करने वाली देवी पार्वती ने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के रत्न और भिक्षुओं में और वंध्याओं को स्वर्ण का दान किया। ब्राह्मणों, देवताओं और पर्वतों को भोजन कराया। सर्व उत्तम उपहार द्वारा शंकर जी की पूजा की और बजाए बजाते हुए मंगल कार्य करवाए और श्री हरि से संबंध रखने वाले सुंदर गीत गवाए। इस प्रकार पार्वती देवी ने व्रत को समाप्त करके परम उल्लास के साथ दान देकर सबको भोजन कराया। फिर अपने स्वामी शिव जी के साथ स्वयं भी भोजन किया। इसके बाद उत्तम पान के सुंदर बीड़े, जो कपूर आदि से सुवासित थे, बारी बारी से सबको देखकर शिव जी के साथ स्वयं भी खाया। फिर पार्वती जी एकांत में भगवान शंकर के साथ विहार करने लगी। इसी बीच एक ब्राह्मण देवता दरवाजे पर आए और मुने उस भिक्षु ब्राह्मण का रूप तेला भाव के कारण रूखा सूखा था। शरीर मेले वस्त्रों से ढका हुआ था। उसके दांत अत्यंत ही स्वस्थ थे। वह तृष्णा से पूर्वता पीड़ित था। उसका शरीर कमजोर था। वह उज्ज्वल वन का तिलक धारण किए हुए था। उसका स्वर बहुत ही दीन था और दीनता के कारण उसकी मूर्ति कुत्सित थी। इस प्रकार के उस अत्यंत ही वर्द और दुर्लभ ब्राह्मण ने अन्न की याचना करने के लिए दरवाजे पर डंडे के सहारे खड़े होकर महादेव जी को पुकारा। ब्राह्मण ने कहा, महादेव, आप क्या कर रहे हो? मैं 7 रात तक चलने वाले व्रत को समाप्त होने पर भूख से व्याकुल होकर भोजन की इच्छा से आपकी शरण में आया हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। हे तात,
आप तो करुणा के सागर हैं, इसीलिए मुझ पर जरा ग्रस्त और तृष्णा से अत्यंत ही पीड़ित वर्द की ओर जरा देखिए, देखिए तो सही। हे महादेव, आप क्या कर रहे हैं? माता पार्वती उठिए और मुझे सुवासित जल और अन्न प्रदान कीजिए। हे गिरिराज कुमारी, मुझे शरणागत की रक्षा कीजिए। माता, ओ माता, आप तो जगत की माता हो, फिर मैं जगत से बाहर ही हूँ, इसीलिए शीघ्र आ जाओ। भला अपनी माता के रहते हुए मैं किस प्रकार भूख से पीड़ित हो रहा हूँ। ब्राह्मण की दीन वाणी सुनकर शिवजी पार्वती जी उठे। उसी समय शिवजी का शुक्रपात हो गया। वे पार्वती जी के साथ द्वार पर आए। वहां उन्होंने उस वृद्ध और अत्यंत दीन ब्राह्मण को देखा, जो वृद्ध अवस्था से अत्यंत ही पीड़ित था। उसके शरीर से झुर्रियां पड़ी हुई थी। वह ठंड के मारे ठंडा हुआ था। उसकी कमर झुकी हुई थी। वह तपस होते हुए भी अशांत था। उसके होठ, कंठ और तालू सूख गए थे और वह बड़ी ही ताकत लगाकर उन दोनों को प्रणाम और उनकी स्तुति कर रहा था। उसकी अमृत से भी उत्तम वचन सुनकर नीलकंठ महादेव प्रसन्न हो गए। तब वे मुस्कुराए और परम प्रेम के साथ उससे बोले, वेद बताओ, मैं श्रेष्ठ विप्र इस समय में यह जानना चाहता हूँ कि आपका घर कहाँ पर है और आपका नाम क्या है, जल्दी बतलाइए। देवी पार्वती जी बोली, हे विप्र, आप कहाँ से आए हैं और आपका आना हुआ है? मेरा परम सौभाग्य था जो आप यहाँ पधारे हैं। आप ब्राह्मण अतिथि होकर मेरे घर पर आए हैं, इसीलिए आज तो मेरा जन्म सफल हो गया है। हे ब्राह्मण देवता, अतिथि के शरीर में देवता, ब्राह्मण और गुरु निवास करते हैं, इसीलिए जिसने अतिथियों का आदर सत्कार कर लिया है, उसे मानो तीनों लोगों की पूजा कर ली है। और अतिथि के चरणों में तो सदा ही तीर्थ भी विद्यमान होते हैं, इसीलिए अतिथि के चरण परिलक्षण के लिए अर्थात पैर धोने वाले जल से निश्चय ही समस्त तीर्थों का फल भी प्राप्त हो जाता है। जिसने अपनी शक्ति के अनुसार ही यथोचित रूप से अतिथि की पूजा कर ली, उसने मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लिया और सभी यज्ञों में दक्षिणा ग्रहण कर ली। इसीलिए कहते हैं, अतिथि देवो भव। भारतवर्ष में भक्ति पूर्वक अतिथि का पूजन जिसने कर लिया है, उसके द्वार मानो धरती पे संपूर्ण महादान कर लिया गया है वो, क्योंकि वेदों में वर्णित जो नाना प्रकार की पुण्य है वह और उनके अलावा अन्य पुण्य कर्म भी अतिथि सेवा की 16वीं कला की बराबरी भी नहीं कर सकता। इसीलिए जिसके घर से अतिथि अपमानित होकर लौट जाता है, वह ग्रस्त के पितृ देवता, अग्नि और गुरुजन भी उसे अपमानित होकर उसी अतिथि के पीछे पीछे चले जाते हैं। जो अपने अभीष्ट तिथि की अर्चना का नहीं करता है, उनका आदर सत्कार नहीं करता है, वह बड़े बड़े पापों को प्राप्त कर लेता है। जिसे सुनकर ब्राह्मण देवता कहने लगे, वेदजत, आप तो वेदों के ज्ञान से संपन्न हैं, इसीलिए वेदोक्त विधि से पूजन कीजिए। माता, मैं भूख प्यास से पीड़ित हूँ। मैंने स्तुति हो में ऐसा भी सुना है कि जब मनुष्य व्याधि युक्त, आहार रहित और उपवासवर्ती होता है, तब वह अपनी इच्छा के अनुसार भोजन करना चाहता है। पार्वती जी ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप क्या भोजन करना चाहते हो? अगर वह त्रिलोकी में परल दुर्बल होगा, जो भी आज मैं आपको जरूर खिलाऊंगी। आप बस मेरा जन्म सफल कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, सर्वत्र मैंने सुना है कि उत्तम व्रत परायण
आपकी पुण्य व्रत में सभी प्रकार का भोजन एकत्रित किया गया है। इसीलिए उन्हीं अनेक प्रकार के मिष्टान को मैं खाने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं तो आपका पुत्र हूँ। जो मिष्टान तीनों लोकों में दुर्लभ है, उन पदार्थों को मुझे देकर आप सबसे पहले मेरी पूजा करें। साध्वी वेदवादियों का कहना है कि पिता 5 प्रकार के होते हैं, माताएं अनेक तरह की कही जाती हैं और पुत्र के भी 5 प्रकार हैं। विद्यादाता अर्थात गुरु, अन्नदाता, भय से रक्षा करने वाला, जन्मदाता और कन्यादाता, यह मनुष्य के वेदोक्त पिता कहे गए हैं। गुरु, पत्नी, जननी, स्तन धात्री अर्थात धाय, पिता की बहन अर्थात बुआ, माता की बहन अर्थात मौसी, सौतेली माता, अन्न प्रदान करने वाली अर्थात 5 का, और पुत्र वधु, यह भी माताएं कहलाती है। वर्त शिष्य दत्त, वीर्य से उत्पन्न अर्थात औरस और शरणागत, ये 5 प्रकार के पुत्र हैं। इनमें से 4 धर्म पुत्र कहलाते हैं और 5वां औरस पुत्र धन की भागी होता है। माथे पे ये आप पुत्रहीन का ही अनाथ पुत्र हूँ। वृद्ध अवस्था में ग्रस्त हूँ और इस समय भूख प्यास से पीड़ित होकर आपकी शरण में आया हूँ। हे गिरिराज किशोरी, अनु में श्रेष्ठ पूरी उत्तम के पके हुए फल, आटे के बने हुए तरह तरह के पदार्थ, कला देशा अनुसार उत्पन्न हुई वस्तुएं, पकवान, चावल का आटा का बना हुआ तिकोना पदार्थ, विशेष दूध, गन्ना, गुड़ के बने हुए दरवे, घी, दही, अनेका भात, घी में पका हुआ व्यंजन, गुड़ मिश्रित तिलों के लड्डू, मेरी जानकारी से बाहर शुद्ध तुल्य अन्य वस्तु, कपूर आदि से सुवाभित सुंदर श्रेष्ठ ताभूल, अत्यंत ही निर्मल और स्वादिष्ट जल, इन सभी सुबाशी पदार्थों को जिन्हें खाकर मेरी सुंदर तोंद हो जाए, मुझे प्रदान कीजिए। आपके स्वामी सारी संपत्तियों के दाता है और त्रिलोकी के सृष्टि करता है और आप संपूर्ण ऐश्वर्यों को देने वाली महालक्ष्मी स्वरूप है। इसीलिए आप मुझ में रमणीय सिंहासन, अमूल्य रत्नों के आभूषण, अग्नि शुद्ध सुंदर वस्त्र, अत्यंत दुर्लभ श्री हरि का मंत्र और श्री हरि में सुदृढ़ भक्ति, मृत्युजय नामक ज्ञान, सुख प्रदायिनी दान, शक्ति और सर्व सिद्धि दीजिए। हे सती माता, आप ही सदा श्री हरि की प्रिय है और सर्वस्व प्रदान करने वाली शक्ति है। इसीलिए आपके लिए, अपने पुत्र के लिए भला कौन सी वस्तु अध्यय है। मैं उत्तम धर्म तपस्या में लगे हुए मन को अत्यंत ही निर्मल करके सारा कार्य करूँगा, परंतु जन्म हेतु कामनाओं में नहीं लगूंगा, क्योंकि मनुष्य अपनी इच्छा से कर्म करता है और कर्म से भोग की प्राप्ति होती है और विभोग शुभ और अशुभ को दोनों प्रकार के होते हैं और वही दोनों सुख और दुख के कारण होते हैं। हे जगदम्बा, कि ना किसी ने दुख होता है और ना ही सुख, अब अपने अपने कर्म का ही भोग है। देवी, आपकी तपस्या और पूजन लोग की शिक्षा के लिए ही है, क्योंकि आप नित्य स्वरूपा सनातनी देवी हैं और समस्त कर्मों का फल प्रदान करने वाली हैं। प्रत्येक कल्प में श्री कृष्ण गणेश रूप से आपकी पुत्र बनकर आपकी गोद में आते हैं। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। वह परमेश्वर इस प्रकार अंतर्ध्यान होकर बाल रूप धारण करके महल के भीतर स्थित पार्वती जी की सैया पर जा पहुंचे और जन्मे हुए बालक की तरह घर की छत के भीतरी भाग की ओर देखने लगे।
उस बालक के शरीर की आभा अत्यंत ही सुंदर और शुभ चंपक के समान थी। उसका प्रकाश करोड़ों चंद्रमाओं की तरह उद्धित था और सब लोग सुखपूर्वक उसकी ओर देख रहे थे। वह नेत्रों की ज्योति बढ़ाने वाला था, कामदेव को भी मोहित करने वाला था। उसका अत्यंत ही सुंदर शरीर था। उसका अनुपम मुख शरद पूर्णिमा का उहास कर रहा था और सुंदर कमल को संरक्षित करने वाला उसके सुंदर नेत्र थे। ओष्ठ और उधर पुट ऐसे लाल थे कि उसे देखकर पका हुआ बेल फल भी लज्जित हो जाता था। संपूर्ण त्रिलोकी में कहीं उसकी कोई उपमा नहीं थी। इस प्रकार वह रमणीय शैया पर सोया हुआ शिशु हाथ पैर उछाल रहा था। तब श्री नारायण कहते हैं, मुने, कि इस प्रकार से जब श्री हरि जो कि एक ब्राह्मण के रूप में ही वहां पधारे थे और अंतर्ध्यान हो गए, तब देवी पार्वती जी और शंकर जी ब्राह्मण की खोज करते हुए चारों ओर घूमने लगे। उस समय देवी पार्वती कहने लगी, हे विप्रे, अभी आप तो अत्यंत ही वर्द और भूख से व्याकुल थे। आप कहाँ चले गए? विभो, मुझे दर्शन दीजिए और मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। अब देवी भगवान शिव से कहने लगी, शिव जी, जल्दी उठिए और उन ब्राह्मण देव की खोज कीजिए। वह तो क्षण मात्र के लिए ही उदास मन वाले हम लोगों के सामने आए थे। परमेश्वर, अगर भूख से पीड़ित अतिथि ग्रंथ घर से अपच होकर भूखा ही चला जाता है तो क्या उस गृहस्थ का जीवन व्यर्थ नहीं हो जाता? यहाँ तक कि उसके पितर उसके द्वारा दिए गए पिंडदान और तर्पण को भी ग्रहण नहीं करते और अग्नि उनकी दी हुई आहुति और देवगण उसके द्वारा निवेदित पुष्प और जल भी स्वीकार नहीं करते हैं। उस अपवित्र का हव्य पुष्प, जल और द्रव्य सभी मंदिरों के समान हो जाता है और उसका शरीर मदिरा के समान और स्पर्श पूर्वक नाश हो जाता है। इसी बीच वहां आकाशवाणी हुई, जिसे शोक से आतुर होकर और विकल होता से युक्त देवी ने सुना। आकाशवाणी ने कहा, हे जगत माता, शांत हो जाओ और मंदिर में अपने पुत्र की ओर जरा देखो तो सही। वह साक्षात घोलोकपति परिपूर्ण तप परामर्थ श्री कृष्ण है और सुख सूर्य पुण्य वर्त रूपी वृक्ष का सनातन फल है और योगी लोग जिस अविनाशी तेज का प्रसन्नता पूर्वक से मन से निरंतर ही ध्यान करते हैं, वे वैष्णव गण और ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि देवता जिसके ध्यान में लीन रहते हैं। प्रत्येक कलश में जिस पूजनीय की सबसे पहले पूजा होती है, जिसके स्मरण मात्र से ही सभी विघ्न नष्ट हो जाते हैं और जो पुण्य की राशि स्वरूप है, मंदिर में विराजमान अपने उस पुत्र की ओर जरा देखो तो सही। सभी प्रत्येक कल्प में आप जिस सनातन ज्योति रूप का ध्यान करती हो, वही आपका पुत्र है। यह मुक्ति दाता और भक्तों के अनुग्रह का मूर्ति रूप है। जरा उसकी ओर निहारो तो सही, जो आपकी कामना पूर्ति का बीज, तप रूपी कल्प वृक्ष का फल और लावण्य में करोड़ों कामों देवताओं में को भी निंदा करने वाला है। उसने आप उस सुंदर पुत्र को देखो देवी, आप क्यों विलाप कर रही हो? अरे, यह कोई भूखा ब्राह्मण नहीं है, ये तो वही प्रवेश में स्वयं ही जनार्दन है। अब कहाँ वह वर्द और कहाँ वह अतिथि? नारद ऐसा कहकर वह आकाशवाणी मौन हो गई। तब उस आकाशवाणी को सुनकर देवी पार्वती भयभीत होकर अपने महल के अंदर गई। वहां उन्होंने शैया पर सोए हुए एक बालक को देखा। वह आनंद पूर्वक मुस्कुराते हुए
महल की छत के भीतर भाग को देख रहा था। उसकी आभा सैकड़ों चंद्रमा के समान थी। वह अपने प्रकाश समूह से भूतल को प्रकाशित कर रहा था। हर्षपूर्वक स्रष्टा निशार इधर उधर देखते हुए शैया पर उछल कूद कर रहा था और स्तनपान की इच्छा से रोते हुए उमा को ऐसे शब्द कर रहा था। उस अद्भुत रूप को देखकर सर्वे मंगला पार्वती जी अस्तर होकर शंकर जी के पास गई और उनसे बड़े ही मंगल वचन से बोली, प्राणपति घर चली और मंदिर के भीतर चलकर प्रत्येक कल्प में आप जिसका ध्यान करते हैं और जो तपस्या का फल देता है, जरा उसे तो देखिए। जो पुण्य का बीज महा उत्सव स्वरूपपुर नामक नरक से रक्षा करने का कारण है और भवसागर में पार कराने वाला है, शीघ्र ही उस पुत्र के मुख को देखी, क्योंकि समस्त तीर्थों में स्नान और संपूर्ण यज्ञों में दीक्षा ग्रहण का पुण्य इस पुत्र दर्शन के रूप में ही 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकता है। देवी पार्वती के यह वचन सुनकर शिव जी का मन भी हर्षमगन हो गया और वह तुरंत ही अपनी प्रतिमा के समान अपने घर आए हुए वहां उन्होंने शैया पर अपने पुत्र को देखा। उसकी क्रांति तपाए हुए स्वर्ण के समान उद्भित थी और फिर वह सोचने लगे कि मेरे हृदय में जो अत्यंत ही मनोहर रूप विद्यमान था, यह तो वही है। फिर देवी पार्वती जी ने उस पुत्र को शैया पर से उठा लिया और उसे हृदय से लगाकर वह उसका चुम्बन करने लगी। उस समय वह आनंद सागर में निमग्न होकर ऐसा कहने लगी कि बेटा, जैसे दरिद्र का मन सहर्ष उत्तम धन पाकर संतुष्ट हो जाता है, उसी तरह तुम सनातन अमूल्य रत्न की प्राप्ति से मेरा तो मनोरथ ही पूर्ण हो गया है। जैसे चिरकाल से प्रवासी हुए प्रियतम के घर लौटते हैं पर स्त्री का मन पूर्वत हर्ष मगन हो जाता है, वह प्रसन्न हो जाती है और वही दशा इस समय मेरे मन को भी हो रही है। वत्सल, जैसे एक पुत्र वाली माता चिरकाल से बाहर गए हुए अपने इकलौते पुत्र को आया देखकर बड़ी ही संतुष्ट हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं, वैसे ही इस समय मैं भी संतुष्ट हो रही हूँ। जैसे मनुष्य चिरकाल में नष्ट हुए उत्तम रत्न को और अनाविष्ट के समय उत्तम वृष्टि अर्थात वर्षों को पाकर हर्ष से फूल उठाता है, उसी प्रकार तुझ पर पुत्र को पाकर मैं भी हर्ष गदगद हो रहा हूँ। लंबे समय से व्रत उपासना करने वाले और भूख मनुष्य का मन जैसे सामने उत्तम अन्न को देखकर प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार मेरा मन भी हर्षित हो रहा है। ऐसा कहकर पार्वती जी ने अपने बालक को गोद में ले लिया और उसे प्रेम के साथ उसे स्तनपान करा रही थी कि उसी समय उनका मन परम आनंद में निर्मग्न हो रहा था। फिर शिव जी भगवान शंकर ने भी प्रसन्न मन से उस बालक को अपनी गोद में लिया और श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, फिर तो उन दोनों पति पत्नी अर्थात शिव जी और पार्वती जी ने बाहर जाकर पुत्र की मंगल कामना से बड़े हर्ष से ब्राह्मणों को तरह तरह के रत्न दान दिए और भिक्षु को और बंदरियों को तरह तरह की वस्तुएं बांटी। उस अवसर पर शंकर जी ने अनेक प्रकार के वाजे बजाए। हिमालय ने ब्राह्मणों को 1,00,000 रत्न, 1000 श्रेष्ठ हाथी, 3 लाख घोड़े और श्रेष्ठ मणियां दान की और इसके अलावा दूसरे प्रकार के विधान जैसे वस्तुएं, आभूषण और क्षीर सागर से उत्पन्न सभी तरह के अमूल्य रत्न भी दान किए। कौतलुकी विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को कौतलु स्तंभ
मणि का भी दान दिया। ब्रह्मा जी ने हर्षपूर्वक ब्राह्मणों को ऐसी विशिष्ट वस्तुएं दान दे दी जो सृष्टि में परम दुर्लभ थी। हे ब्राह्मण, उस अवसर पर क्षीर सागर ने हर्षित होकर कौतूहलवश 1000 मणिके, 100 कौतुलुम्ब मणि और 100 हीरक, 1 शस्त्र हरे रंग की श्रेष्ठ मणियां और बहुत सारे अमूल्य रत्न आदि ब्राह्मणों को दान किए। सरस्वती देवी ने अमूल्य रत्नों का बना हुआ एक ऐसा ही हार दिया जो तीनों लोगों में परम दुर्लभ था। मुझे शिव पुत्र के जन्म उत्सव में उपस्थित सभी लोगों ने इस प्रकार ब्राह्मणों को दान देकर उसके बाद उस शिशु का दर्शन किया। उस समय वे सब परमानंद में निमग्न थे। मुने, उस दान ने ब्राह्मणों और बंदरों को इतना धन मिला कि वह दान से मिली हुई वस्तुओं को उठाने के बाद असमर्थ थे, इसीलिए बोध से घबराकर मार्ग में रुक कर चलने लगे थे। वे सभी विश्राम करने के बाद पूर्व काल के दाताओं की कथा कहते हैं और जिसे वृद्ध और युवा भिक्षुक प्रेम पूर्वक सुना करते थे। नारद जी उस अवसर पर विष्णु जी ने आनंद मगन होकर धुंध भी का शब्द कराया, फिर गीत गवाए, नाच करवाए, वेदों और पुराणों के पाठ करवाए, फिर मुनिवर को बुलाकर हर्षपूर्वक उनका पूजन किया, मांगलिक कार्य कराए और उनसे आशीर्वाद दिलवाया और फिर देवी तथा देव गणों के साथ वे स्वयं भी उस बालक को शुभ आशीर्वाद देने लगे। श्री विष्णु जी ने, श्री ब्रह्मा जी ने और धर्म ने, महादेव जी ने और लक्ष्मी जी ने, सरस्वती जी ने, सावित्री जी ने, हिमालय ने और मेनका ने आदि ने सभी उस शिशु को भरपूर आशीर्वाद दिया और फिर जगत के सभी ऋषि मुनि और सिद्धों ने आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण और बंदरियों ने भी सभी प्रकार की मंगल कामनाओं की वर्षा। नारद, इस प्रकार मैंने गणेश जी का जन्म अर्थात जो संपूर्ण मंगलों का मंगल करने वाला है और समस्त विघ्नों का विनाशक है और पूर्वता तुमसे वर्णन कर दिया है। जो मनुष्य अत्यंत ही सम्मोहित होकर इस सुमंगल अध्याय को सुनता है या पढ़ता है, वह संपूर्ण मंगलों से भी युक्त होकर मंगलों का आवास स्थान हो जाता है। इसके श्रवण से ही पुत्रहीन को पुत्र और निर्धन को धन, कुर्बान को निरंतर ही धन प्रदान की शक्ति और पत्नीहीन को पत्नी, प्रजाकामी को प्रजा और रोगों को आरोग्य प्राप्त हो जाता है। दुर्भाग्य स्त्री को सौभाग्य, नष्ट हुआ पुत्र, नष्ट हुआ धन और प्रवासी पति मिल जाता है और शोकग्रस्त को आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इसमें कोई सैन्य नहीं है मुने। गणेशाय असंख्य के श्रवण से मनुष्य को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह फल निश्चय ही इस अध्याय के श्रवण से मिल जाता है। वह मंगला अध्याय जिसके घर में विद्वान रहता है वह सदा ही मंगल युक्त रहता है। इससे तनिक भी सैन्य नहीं है। यात्रा काल में अथवा पुण्य अवसर जो मनुष्य एकाग्र मन से इसका श्रवण करता है वह श्री गणेश जी की कृपा से अपने सभी मनोरथ को प्राप्त कर लेता है। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसकी आगे का वर्णन आप सभी अगले अध्याय में सुनिए।